शुक्रिया कहना मोहब्बत बढ़ाने का आसान तरीका। जिंदगी की गाड़ी दो पहियों पर चलती है, एक मेहनत और दूसरा मोहब्बत। मेहनत अगर दिलों को थका देती है तो मोहब्बत इन दिलों को सहारा देती है। और मोहब्बत के इजहार का सबसे आसान और मुअस्सर तरीका है एक छोटा सा लफ्ज़, शुक्रिया। उस्मान की आदत थी कि वो दफ्तर से लूटते हुए अखबार और दूध ले आता। एक दिन बारिश की बूंदें तेज हुई, कपड़े भीग गए, हाथ कांपने लगे, लेकिन वो फिर भी दूध और अखबार लिए घर आया। दरवाज़ा खुला, बच्चे दौड़ते हुए लिपटे और हलीमा ने जल्दी से उनका बोझ हाथ से लिया। उस्मान कुर्सी पर बैठा ही था कि हलीमा के लबों से बेसाख्ता निकला, जज़ाकल्लाह खैर उस्मान, आपके बगैर ये घर अधूरा है। अपना होते तो मैं ये सब कैसे कर पाती। ये सुनकर उस्मान के चेहरे पर वो रोशनी आ गई जो किसी मशल से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकलती है। थकन हुआ हो गई, बारिश की नमी हरारत में बदल गई और दिल में अजीब सी मसरत उतर गई। ये जुमला सिर्फ 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल था, जज़ाकल्लाह, मगर इसका असर उस्मान की रूह तक जा पहुंचा। वो सोचने लगा, इंसान को मेहनत में मज़ा तब आता है जब उसकी कदर की जाए, और कदर के इजहार के लिए बड़े जुमलों और कीमती तोहफों की ज़रूरत नहीं, बस दिल से निकला हुआ एक शुक्रिया काफ़ी है। इसी रात खाने के बाद जब हलीमा बर्तन समेट रही थी तो उस्मान ने कहा, हलीमा, अब दिन भर मेहनत करती हैं, बच्चों की फिक्र करती हैं, मेरे खाने पीने का ख्याल रखती हैं। सच कहूँ तो मैं आपका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। ये सुनते ही हलीमा की आंखों में नमी आ गई और वो मुस्कुराकर बोली, उस्मान, मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। जब आप शुक्रिया कहते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। कुरान में अल्लाह ताला ने नेमतों के बदले शुक्र का जिक्र बार बार किया है। इरशाद है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जब खालिक कायनात शुक्र के बदले अपनी नेमतें बढ़ा देता है तो फिर एक शौहर और बीवी के शुक्रिया के बदले दिलों की मोहब्बत कैसे ना बढ़ेगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तिर्मिज़ी। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि शुक्रिया अदा करना सिर्फ दुनियावी आदाब नहीं बल्कि ईमानी अमल भी है। शुक्रिया के ये छोटे छोटे जुमले बड़े बड़े तूफानों को रोक लेते हैं। अक्सर घरों में देखा जाता है कि बीवी दिन भर मेहनत करती है मगर शौहर की ज़ुबान से एक तारीफ भी नहीं निकलती। नतीजा ये होता है कि दिल में शको बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ अगर शौहर दिन रात दौड़ धूप करे मगर बीवी इसकी कदर ना करे तो वो मेहनत बोझ बन जाती है। यही वजह है कि शुक्रिया का एक लफ्ज़ न सिर्फ ज़ुबान को नरम करता है बल्कि दिलों को करीब भी कर देता है। एक दिन उस्मान दफ्तर से थका हारा आया। दरवाजे पर हलीमा ने मुस्कुराकर कहा, आपकी वजह से ये घर चल रहा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सुनकर उस्मान ने अपने बच्चों को देखा और दिल ही दिल में दुआ दी कि अल्लाह हर घर को ऐसा माहौल अता करे जहाँ शुक्रिया के जुमले मोहब्बत की खुशबू बनकर फैले। इंसान जब शुक्रिया अदा करता है तो दरअसल दूसरे के वजूद को मानता है। ये एतराफ़ है कि आपकी मेहनत मेरे लिए कीमती है। यही एहसास मोहब्बत को गहरा और रिश्तों को मजबूत करता है। उस्मान और हलीमा की ज़िंदगी का ये वाक़या बताता है कि शुक्रिया कहना ना दौलत मांगता है, ना वक्त लेता है, ना मेहनत। ये तो एक लम्हा है जो ज़ुबान से निकलता है और बरसों दिलों में खुशबू बन कर रहता है। याद रखिए, जब भी किसी ने आपके लिए कुछ किया, ख्वाह वो मामूली ही क्यों ना हो, ज़ुबान से जज़ाकल्लाह कह दे। यही वो अमल है जो रिश्तों को ज़िंदगी बख्शता है, मोहब्बत को दवाम देता है और घरों को सुकून का गहवारा बना देता है।